हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आइए आज के इस दिन को खुदा के हाथों में दें, वचन के द्वारा उनकी सिद्ध इच्छा को जानें। बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमारे क्रिएटर गॉड हैं, उन्होंने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो हम अपने ज़िंदगी से परमेश्वर को महिमा तभी दे पाएंगे जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। तो आइए हम वचन में जाएंगे और प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करते हैं। वो होली स्पिरिट हमारे कंफर्टर, काउंसलर, हमारे हेल्पर हैं। हमें वचन को समझने में और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हमें प्रार्थना करने में वो हमारी सहायता करते हैं। तो आज का जो वचन है वो भजन संहिता 103 से है। उसकी हम 1 से 3 आयत को पढ़ेंगे। ये राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है और ये स्तुति का भजन है। और यहाँ पे राजा दाऊद लिखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम कब परमेश्वर को अपने मन से धन्य कह सकते, कब हम परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कह सकते हैं। यहाँ पे राजा दाऊद जब लिख रहे हैं तो वो परमेश्वर के सभी उपकारों को कह रहे हैं कि हे मेरे मन तू याद कर कि परमेश्वर ने कैसे तेरे अधर्म के कामों को क्षमा किया है, कैसे तेरे को माफी दी है, तेरे अंदर चंगाई लेकर आया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से राजा दाऊद के भी जीवन में जब उनसे गुनाह हुआ तो खुदा ने उन्हें किस तरह से उनके जो सारे अधर्म को ढांप दिया। जब उन्होंने अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया, उन्होंने माना कि मेरे से गुनाह हुए हैं और उनके अंदर वो चंगाई जो एक स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, अंदर से जब इंसान अपने पाप के कारण बुरी तरह टूट चुका होता है और अंदर से वो प्रभु के साथ कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में वो एक दूरी महसूस करता है। लेकिन परमेश्वर ही है जो अधर्म को क्षमा करके और हमें अंदर से वो चंगाई देते हैं। तो दाऊद राजा ये बहुत अच्छी तरह से समझते थे और आज ये हमारी जिंदगियों के लिए है। बहुत बार हम अपनी छोटी छोटी जब हमारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं या हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं या दूसरों की जिंदगियों को बेहतर देखते हुए हम जलना शुरू कर देते हैं और हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं और कहते हैं दूसरे में तो ये खराबी वो खराबी है, फिर भी वो क्यों प्रॉस्पर कर रहे हैं और हमारी जिंदगी क्यों ऐसी है। ये बहुत ही एक गलत एटीट्यूड है और बिल्कुल क्राइस्ट लाइक नहीं है, जो कि मसीहों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुदा ने हमें पाप से छुड़ाया है। वचन में लिखा है कोई भी परमेश्वर के आगे खड़ा नहीं रह सकता। हम सब पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन प्रभु ने हमें पाप से छुड़ाया है। और अगर आज प्रभु ने हमें छुड़ाया, हम पे दया दिखाई है, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि जो पाप है वो एक रोग की तरह ही है। वो हमें अंदर से, परमेश्वर से तो हमारी दूरी लेकर आता है, लेकिन वो हम अंदर से हमें खोखला कर देता है, बिल्कुल हमें तोड़ देता है और एक डिजीज की तरह है जो हमें खत्म करता जाता है और हमेशा के लिए नाश की ओर लेकर जाता है। तो परमेश्वर ने हम पे कितना बड़ा उपकार किया है। तो जिस तरह से दाऊद राजा उन बातों को याद करके परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं, आज हमारे लिए भी एक रीजन है और इसके अलावा बहुत सारे रीजन है। ये तो सबसे बड़ा रीजन है कि परमेश्वर ने हमें मृत्यु से छुड़ाकर जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह में। लेकिन हमें, हमारे पास अनगिनत रीजन है जब हम रोज याद करते हैं कि प्रभु हर दिन अब अपनी दया से हमें नया दिन दिखाते हैं। हर दिन वो हमें हम बाहर निकलते हैं, आते जाते वो हमें सुरक्षित रखते हैं। हर चीज हमें वो प्रोवाइड करते हैं। और जब हम कभी दुखी या परेशान होते हैं वो अपना वचन भेजते हैं और हमें फिर से रिवाइव करते हैं। वो हमें अपने लोगों के साथ जोड़ते हैं, लोगों को हमारे लिए भेजते हैं। वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजते हैं कि वो हमारी आने जाने में रक्षा करे। और बहुत सारे परमेश्वर की जो भलाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, उसकी वफादारी है, वो हमसे कभी भी टलती नहीं है। परमेश्वर के उपकार ही उपकार है। हमें ज़रूरी नहीं है कि आज अभी हमारी ज़िंदगी में क्या है, हम
हम परमेश्वर के जो किए गए उपकार हैं, पहले हमारी ज़िंदगियों में हुए हैं, हमें उन सबको याद करना चाहिए, उनका वर्णन करना चाहिए और परमेश्वर के नाम को धन्य कहना चाहिए। हमारा जो मन है, वो तब उमड़ता है परमेश्वर को स्तुति देने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, उसके नाम को महिमा दे देने के लिए। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पवित्र खुदा जिसमें कोई दोष नहीं, मॉरल प्योरिटी के साथ, वो परमेश्वर जिसने हमें अपने लिए बनाया, हमने अपने आप को पाप के कारण परमेश्वर से अलग रखा, फिर भी उसकी बड़ी करुणा, उसकी बड़ी दया हम पर आई और परमेश्वर ने हमें पाप से निकाल लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया। सिर्फ विश्वास, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरे गए हैं और पवित्र खुदा के साथ दोबारा से हमारा मेल मिलाप हो गया। अब ये खुदा जो पवित्र है, पाक है, वो हमें फिर से बुलाता है कि तुम अब पवित्रताई में चलो, अपनी ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो परफेक्ट लाइफ जी, उन्होंने वो व्यवस्था को हमारे लिए पूरा किया और क्रूस पर हमें हमारे पापों से अपने लहू से धोकर आजाद कराया है और हमें अपने जी उठने के साथ हमें भी नया जीवन दिया जो कि प्रभु यीशु मसीह में है। तो हर दिन हम ये प्रार्थना करें कि मसीह हम में बढ़े और हम घटते जाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम सबकी वो सेल्फ सेंटर्डनेस है, हमारा हर चीज पे अपने आप पर ध्यान होता है। आज हम अपने से ध्यान हटाकर परमेश्वर की ओर ध्यान दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसकी स्तुति और आराधना करें। तो आइए हम आज मिलकर एक गीत को गाएंगे, आता हूं तेरे हुजूर, और परमेश्वर के पवित्र नाम को हम धन्य करें। हम्म, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। बर्रा है बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मन का भरोसा भी तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। सचमुच आइए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, उसके भले कामों के, उसके उपकारों के बारे में सोचें, उसने हमारे जीवन में क्या किया है और वो क्या कर रहे हैं और आगे उन्होंने हमारे लिए क्या रखा है, और हम परमेश्वर के उन भले कामों के, उनके उपकारों के बारे में सोचते हुए हम परमेश्वर के नाम को स्तुति दें और औरों के साथ उसका वर्णन करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।